अंग्रेजों में और भाजपा वालों में सिर्फ एक फर्क है, वो गोरे थे और ये काले, बाकी कोई और फर्क नहीं है। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। 5 मुद्दों पर काम किया इन्होंने, एक किया मुसलमान पर, एक किया कब्रिस्तान पर, एक मंदिर पर, एक मस्जिद पर, एक पाकिस्तान पर। मंदिर से मस्जिद को लड़ाना, गीता को कुरान से लड़ाना, कब्रिस्तान को शमशान से लड़ाना, हिंदू को मुसलमान से लड़ाना, बाकी और कोई काम नहीं है। अब इस देश का हिंदू मुसलमान नौजवान सब जाग चुका है, अब बदलाव की ओर ये आवाम कह रही है। 19 के 24 के चुनाव में इस देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी होंगे और वही भाईचारा के अजा लगे मस्जिद में और शंख बजे शिवालयों में, और यही भावना रहेगी मेरे भारत वालों में। जय हिंद। आप चुनाव लड़ रहे हैं? ना, हम तो नहीं लड़ रहे। अब क्या चुनाव एंकर जरूर लड़ेंगे कुछ। अब क्या चुनाव एक पार्टी बना लो सारे प्रेस के लोग, है ना? हाँ, एक पार्टी थोड़ा सवाल पूछ लो आपसे, कर चुनाव लड़ने। 3 तो आप लड़ लो, इसमें 3 है, हम यहाँ तो हो जाएगा, 3 तो आप लड़ लो। मुझे अपने घर जाना है। ठीक है, कुछ दूसरे वाले चैनल है, कुछ वे लड़ लेंगे, तो ये काम अपने दूसरे को झंझट में पड़ रहे, अपने घर के चैनल और घर की पार्टी बना लो ना। क्या करें मैं अब इस वक्त मैं कांग्रेस पे जाके बात करूं? मुझे ये नहीं दिख रहा है कि चुनाव के समय आता है तो आप रेड करने लगते हैं। सबसे महंगी राजनीति इस वक्त अगर कर रही है तो बीजेपी कर रही है। बीजेपी ने अपने 5 साल के कार्यकाल में कई 100 मुख्यालय बनाए, कई 100। कोई गया है सवाल पूछने? वो आई अपने से बताने कि उसका फंड क्या है। तो हमें नहीं दिख रहा है कि सीबीआई का, इनकम टैक्स का, ईडी का इस्तेमाल किस लिए हो रहा है। और ये आप पूरा पैटर्न देखिए, बंगाल का जब चुनाव होता है वहां छापे पड़ने लगते हैं, बिहार का जब चुनाव होता है तो वहां स्ट्रिंग आने लगता है, छापे पड़ने लगते हैं। और जब इतने ही करप्ट लोग हैं तो आपको चुनाव के समय ये सब क्यों नजर आता है? आप पहले करो, फिक्स करो, उनको रोको। और आपको क्या लगता है कि आपके मुख्यमंत्रियों के पास और आपके मंत्रियों के पास भजन का पैसा है? ईमानदारी का पैसा होता ना तो इतनी महंगी रैली बीजेपी नहीं कर पाती। ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है? हम पूछना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री का नाम लगाकर विदेशों से पैसा क्यों लिया गया। हम पूछना चाहते हैं कि आप केवल ये बताइए कि राष्ट्रीय चिन्ह लगाकर किस प्राइवेट कंपनी को इजाजत है कि वो पैसा इधर-उधर घूम रहे हो। पूरी तरह से, चाहे इलेक्ट्रोल बॉन्ड हो, चाहे पीएम केयर्स फंड हो, चाहे वो कोरोना हो और चाहे वो नोटबंदी हो, इस सरकार से ज्यादा भ्रष्ट सरकार आज तक नहीं आई। फंड हो, चाहे वो कोरोना हो और चाहे वो नोटबंदी हो, इस सरकार से ज्यादा भ्रष्ट सरकार आज तक नहीं आई। इन्होंने मेरे को तो जेल में भेजने का प्लान कराई है कि केजरीवाल को जेल में भेज देते हैं। आम आदमी पार्टी चुनाव कैसे करेगी, केजरीवाल प्रचार कैसे करेगा। ममता बनर्जी को प्लान बना रखा है, ममता बनर्जी को जेल में भेज देते हैं, पश्चिम बंगाल में बीजेपी स्वीप कर जाएगी। तेजस्वी यादव को प्लान बना रखा है, तेजस्वी यादव को जेल भेज देते हैं, बिहार में स्वीप कर जाएंगे। हेमंत सोरेन को जेल भेजने का प्लान बना रखा है, हेमंत सोरेन को जेल भेज देते हैं, वहां पे स्वीप कर जाएंगे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। अरे मोदी जी शर्म कर लो, ऐसे चुनाव जीतोगे आप। हम लोग जेल जाने से नहीं डरते, जेल हमारे लिए भूषण है। हम लोगों को जेल का कोई डर नहीं है। मैं जेल एक बारी 15 दिन रह के आया था, अंदर ठीक ठाक इंतजाम होता है। आप भी कभी जेल जाओ तो चिंता मत करना। अगर क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अगर भगत सिंह इतने दिन जेल रह सकते हैं, मनीष सिसोदिया 9 महीने जेल रह सकता है, सतिंदर जैन 1 साल जेल रह सकता है, तो मेरे को जाने में क्या दिक्कत है? मैं भी चला जाऊंगा। मैं जेल के अंदर रहूं या जेल के बाहर रहूं, इस बार दिल्ली की एक भी सीट लोकसभा की बीजेपी को नहीं आनी चाहिए। महात्मा गांधी जी, राम मनोहर लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण जी, जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर अटल बिहारी जी तक दुनिया के महानतम नेताओं में गिने जाते हैं। अपने जीवन काल में जेल गए हैं। वही नेता इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज कराता है जो कम से कम एक बार जेल गया हो। बात तो सही है। अगर आप भी किसी पार्टी के प्रशंसक हैं, किसी नेता को फॉलो करते हैं और तुम्हारा नेता जेल नहीं गया है, तो चिलगोजो, तुम ये समझ जाना कि तुम्हारा नेता महान नहीं है। अभी हाल ही में अरविंद केजरीवाल को जेल हुई है। अब उनके प्रशंसक चिल्ला रहे हैं कि जेल क्यों हो गई है। क्या तुम अरविंद केजरीवाल को महान नेता बनते हुए नहीं देखना चाहते हो? जो अल्कोहल में मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी, अगर उसकी मनी ट्रेल निकाला जाए, ईडी अच्छे से काम कर ले, तो निश्चित तौर पर जो बीजेपी के प्रशंसक है उनको भी खुशी होगी कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी एक महान नेता बनने का मौका मिलेगा। पर ईडी अच्छे से काम कर नहीं रही है। जेपी नड्डा को महान नेता बनने से रोकने में ईडी की बड़ी भूमिका है। क्या बात कर रहे हैं? ईडी से शिकायत है मुझे, क्यों नहीं जेपी नड्डा जी को महान नेता बनने दिया जा रहा है। ईमानदारी से सर्च करो, ईमानदारी से जांच करो, निश्चित तौर पर जेपी नड्डा जी भी महान नेता बनेंगे आप। आज की डेट में मोदी जी को टक्कर देने वाला देश में सबसे बड़ा अगर कोई चेहरा है ना, वो केजरीवाल है। और मोदी जी को इतनी तकलीफ है क्योंकि उसने गुजरात में 13-13.5% वोट शेयर लिया और 5 सीटें वहां जीती
पंजाब में सरकार बनाई, दिल्ली में सरकार ऑलरेडी तीसरी बार चल रही है। आज की डेट में देश में सबसे बड़ा अगर खतरा किसी को, मोदी जी को किसी से है, वो केजरीवाल से। अगर केजरीवाल कल बीजेपी ज्वाइन कर ले, कोई तकलीफ नहीं, यही हीरो दिखाई देगा केजरीवाल, यही हीरो बन जाएगा। केवल तकलीफ इसलिए है वो बीजेपी को ज्वाइन नहीं कर रहा, वो चैलेंज कर रहा है। देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी बनने जा रही है आम आदमी पार्टी, और यही खतरा अभी से चमकने लगा इनको। इस चक्कर में, खत्म करने के चक्कर में लगे हुए हैं। केजरीवाल जी को जो गिरफ्तार कर रहे हैं, मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार करे पड़े हैं, संजय सिंह जी को, सत्येंद्र जैन जी को, सिर्फ यही चीज है कि इन्हें एक एक करके खत्म करो, और इनसे खत्म नहीं होंगे ये, और सैलाब बन के उठेंगे और इनसे ये टक्कर झेली न जाएगी। दिल्ली में खाता नहीं खुल रहा है इनका, इस चक्कर में बोला है। आप पत्रकारिता पर आ गए। देश में आज जो मीडिया की हालत है, शायद हालत शब्द से कुछ लोगों को आपत्ति हो, क्या विचार हैं आपके? हालत से किसको आपत्ति? हालत मीडिया की हालत। मीडिया की हालत, जी, क्या विचार हैं आपके? अभी मजा आएगा ना। मेरे क्या विचार होंगे, आप अपने समुदाय के बारे में बताइए। मैंने अपने समुदाय के बारे में तब से बात की आपसे। आपके क्या विचार हैं आपके समुदाय के बारे में? न्यूज चैनल देखते हैं आप? न्यूज चैनल नहीं, गजब बेइज्जती है। तो खबरों के बारे में जब जानना होता है तो कहां फिर फॉलो करते हैं? फोन पे जो एप्स आती हैं, हाँ, उसमें बहुत सारे जो जिनके राइटिंग्स अच्छे लगते हैं मुझे, उनको मैं देख लेता हूँ। इनका प्रोग्राम कभी कभी जो है एक्स पे बहुत ज्यादा, राजीव जी का। मैंने आपसे कहा था ये घर इलीगल है, मैं नहीं, मुझे क्यों तोड़ा? क्या भारत के नागरिक को दिल्ली सरकार के खजाने का खर्च कहां होता है वो जानने का अधिकार है? अगर देश के नागरिक को जानने का अधिकार है, और अगर वो कोई पूछे कि भारत सरकार की तिजोरी के पैसे कहां खर्च किए गए, वो गुनाह है? क्या ये पूछना सही है? राइट टू इंफॉर्मेशन, हमने लोकतंत्र को मजबूत बनाया है, तो आपको जानकारी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? कानून में कहा गया है कि 3 महीने में जानकारी देनी पड़ती है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है, अभी किया ना, अभी बदत है। हाल ही में हुई इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में होम मिनिस्टर अमित शाह ने खुलेआम झूठ बोला इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर। इन्होंने कहा कि टोटल बॉन्ड्स 20,000 करोड़ रुपए की बेची गई, जिनमें से बीजेपी को सिर्फ 6,000 करोड़ की मिली, तो बाकी 14,000 करोड़ की बॉन्ड्स किसके पास गए? भारतीय जनता पार्टी को अप्रोक्सीमेटली 6,000 करोड़ के बॉन्ड मिले हैं। टोटल बॉन्ड 20,000 करोड़ के, तो 14,000 करोड़ के बॉन्ड कहां गए? इनके सामने एक टीवी न्यूज एंकर भी बैठे थे जो हाथी की खिचड़ी खाकर बैठे हुए थे। या तो ये भूल गए या फिर हिम्मत नहीं हुई इनकी अमित शाह को फैक्ट चेक करने की। बर्बाद किया जा रहा है इस देश को। मेरे दलित भाइयों, मेरे ब्राह्मण भाइयों, मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे सिख भाइयों, जागो जागो, वरना देश बर्बाद होने वाला है। इस देश को बर्बाद। सबके सब चोर हैं साले।